आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के दिल में, उड़ीसा राज्य के पुरी में, जहां चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की तो बस की बात नहीं है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थल जिसका हर एक कोना, हर एक पत्थर आपको एक अनोखी कहानी सुनाता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स, ये सब फेल हो जाते हैं और शुरू होती है अनोखी दुनिया जगन्नाथपुरी की। हिंदू मान्यता में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। ये मंदिर है एक रहस्य की गहराइयों का खजाना, जिसे समझने में साइंस भी हारे और भक्ति जीत गई। आज के मॉडर्न युग में हम भगवान के होने या ना होने पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर का ये कहना है कि कभी कभी कुछ राज हमारे ज्ञान के बहुत आगे होते हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर में मेरे साथ जुड़िए और देखिए कैसे जगन्नाथपुरी हमें ये सिखाती है कि कुछ राज हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि मन की गहराइयों से भी समझे जा सकते हैं। आइए ये सफर शुरू करें और खुद तय करें कि क्या हम इस रहस्य को समझ सकते हैं या हमारे ज्ञान की सीमाएं इस अनोखे जगह के सामने छोटे दिखने लगती है। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए समझाती हूँ। 3000 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रदेव के सपने में भगवान विष्णु आए। उनसे कहा कि उन्हें बांका मोहन जाकर नदी के किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिस पर उन्हें एक नील माधव मिलेगा। वो उसे अपने साथ ले आए और उसके लिए एक मंदिर बनवाए। ठीक उसी जगह राजा को एक लकड़ी के तख्ते पर कोई नील सी चीज चमकती हुई दिखी। उसे हाथ में उठाने पर राजा को बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति का महसूस हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो उस लकड़ी से मूर्ति बना पाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तब उसके औजार टूट जाते और वो मूर्ति बनने में सफल नहीं होती। एक दिन वहाँ भगवान विश्वकर्मा मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर कि अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई भी नहीं जाएगा और उसे बिना डिस्टर्ब किए काम करने दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करीब 14-15 दिनों बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने अंदर देखा कि मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई है: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफी काम बाकी था। अपनी शर्त को तोड़ी जाने की वजह से अनंत ने अपना काम वहीं रोक दिया और इसलिए ये कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में रखी वो 3 प्रतिमाएं अधूरी है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु के कई अवतारों की तरह पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा, कृष्ण और वामना अवतार। इसलिए लोग भगवान जगन्नाथ को एक बहुत पावरफुल एंटिटी मानते हैं और इसी वजह से जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि जगन्नाथपुरी में विष्णु भगवान अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है जहां मिस्टीरियसली जो प्रसाद बनता है वो ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। कहा जाता है मंदिर में पूरे दिन में चाहे कितने ही लाखों भक्त आ जाएं, उनमें बांटने के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है और एक भी दाना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और ये बात यही खत्म नहीं होती,
प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी के आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कई मिस्ट्री हैं जिनके बारे में कई लोग डिबेट भी करते हैं, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जिस वजह से एरोप्लेन्स को भी वहां उड़ने से मनाही है। इन मिस्ट्रीज की कई लोगों ने अलग अलग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। इन सब के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा मिस्ट्री है जिसके लिए सब कोई अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज रखता है। ये मिस्ट्री है उस प्रथा का जो हर 12 सालों में जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। हर 12 साल में मंदिर की लकड़ी से बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे निकाल कर नई प्रतिमा में रखा जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ये रिचुअल इतना सेक्रेड होता है जिसे बरकरार रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं। हर बार साल में रिचुअल परफॉर्म होने वाले दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, हर जगह अंधेरा किया जाता है। मंदिर को CRPF की टीम कमांड में लेती है। किसी का भी मंदिर में आना जाना मना कर दिया जाता है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता सिवाय एक व्यक्ति, मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ के राज को जानने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि वो भी ना जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ पंडितों ने अपने एक्सपीरियंस बताते हुए ये भी कहा है कि जब उन्हें ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ में एक जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना ये है कि ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज 5000 सालों बाद भी जीवित है। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइडल्स इन जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड, और इसलिए हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान के उस दिल को मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लेटेड विथ टाइम, और इसलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट का इस मंदिर की परछाई आज तक में कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज़ ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल्स की डूम की शैडो बनती ही नहीं है, कभी भी
एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब कि वहाँ ड्रोन्स, एयरप्लेन्स और कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुँचाने की या उड़ने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना, मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठते हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि कैसे बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर उड़कर नहीं जाना है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मज़ा आ रहा है और आप ऐसे ही नई नई चीज़ें और कहानियाँ जानना चाहते हो तो ट्रिविया थ्रूट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। चलिए फिर से चलते हैं जगन्नाथ टेम्पल के मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ हैं, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वो फारसी हैं और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्री सेरिंद्रोन, उनको भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड के महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जान पाते, जैसे कि भगवान हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं?